रामपुर के इस कोने में खड़ा है एक ऐसा घर जो वर्षों से वीरान पड़ा है। ये घर नहीं, एक रहस्य की कहानी है। लोगों ने इसे भूतिया कहा, पर क्या सच में इसमें कोई भूत है या छुपा है कोई ऐसा राज जो वक्त के साथ दबा दिया गया? टिंकू, एक जिज्ञासु बच्चा, आज उस घर के पास खड़ा है और उसके कदम उस सच के करीब ले जा रहे हैं जो किसी ने भी जानना पसंद नहीं किया। इतने दिन से ये घर सुनसान पड़ा है। इतने लोगों ने इसे भूतिया कहा, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं सच जरूर होगा। मुनिया दादी की बातें आज भी कानों में गूंज रही हैं। सच्चाई का सामना करो, डर मत। आज देखता हूं कि क्या सच छुपा है इस पुरानी दीवारों के बीच। काश मैं अंदर जाकर पता लगा पाऊं कि कौन आवाजें करता है, पर कहीं कुछ अजीब तो नहीं होगा। टिंकू के कदम जब उस टूटी खिड़की से अंदर गए तो हर तरफ सन्नाटा था, जो किसी रहस्यमय कहानी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक धीमी सी आवाज़ कानों में गूंजने लगी, मानो कोई कह रहा हो, मदद करो। टिंकू की हिम्मत अभी भी कायम थी, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो चली थीं। क्या वह इस आवाज़ के पीछे छुपे सच को समझ पाएगा? कौन हो तुम? बताओ अपना नाम। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम सच में किसी की मदद चाहते हो तो आवाज़ बुलंद करो। मैं डरने वाला नहीं हूँ। शायद तुम्हें कोई फंसा हुआ है या ये कोई धोखा है, लेकिन मैं सच जानने से पीछे नहीं हटूंगा। टिंकू को जवाब नहीं मिला तो वह मुनिया दादी के पास गया, जो अपने अनुभव और ज्ञान से गांव में सबकी मदद करती थीं। दादी ने टिंकू को वह पुरानी कहानी सुनाई जो उस घर की दीवारों में दबी हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें डर के बजाय एक बड़ी सीख छुपी थी। टिंकू बेटा, वह घर सिर्फ पुराना नहीं है, वह एक वक्त की गवाही है। जो लोग सच को छुपाते हैं वे कहते हैं कि वहां भूत है, पर भूत नहीं, उस घर में छुपा है एक बड़ा राज। जब भी तुम डर के आगे घुटने टेक दोगे, सच तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। सच्चाई का सामना करना ही बहादुरी है। तुम्हें उस घर के अंदर जाना होगा, अपनी आंखों से देखना होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि सच की आवाज क्या होती है। टिंकू ने अगला कदम बढ़ाने से पहले सत्यनारायण बाबा से सलाह ली। बाबा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने उसे सच का सामना करने के लिए तैयार रहने की सलाह दी, लेकिन साथ ही सच जानने का खतरा भी बताया। टिंकू, सच हर बार उजाला नहीं लाता। कई बार सच में अंधेरा छुपा होता है। तुम्हें तैयार रहना होगा, न सिर्फ जानने के लिए बल्कि उसके परिणामों के लिए भी। जो लोग इस सच को छुपाना चाहते हैं वे तुम्हारे रास्ते में बाधा डालेंगे, लेकिन याद रखो, जो सही है वह अंत में जीतता है। तुम अपने दिल की सुनो और हिम्मत न खोना। रात का सन्नाटा अब गहराने लगा था। टिंकू ने फिर से उस घर की दहलीज पार की। हर कदम डर और जिज्ञासा से भरा हुआ था। तभी उसकी नज़र पड़ी एक पुरानी दरार पर, जो सीधे उस रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। क्या वाकई किसी ने उस दीवार में कुछ छुपाया था, या यह सिर्फ एक भ्रम था? ये दरार पहले नहीं देखी थी, या मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। शायद यही है वो जगह जहाँ से आवाज़ आती थी। अगर कुछ छुपा है यहाँ, तो मैं उसे ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। जैसे ही टिंकू ने दरार को टटोला, दीवार के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ साफ सुनाई दी। उसके पांव अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़े। ऊपर की मंजिल से एक परछाई भागती हुई दिखाई दी। यह कोई भूत था या कोई जो इस घर में सालों से छिपा था? कौन है वहाँ? अगर तुम मदद चाहते हो तो सामने आओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस सच जानना चाहता हूँ। टिंकू की टॉर्च की रोशनी रुकी उस बंद दरवाजे पर। लकड़ी की पुरानी खिड़की से एक चेहरा झलकता है, लेकिन जैसे ही टिंकू पास जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है। वो दरवाज़ा जिसे सालों से किसी ने खोला नहीं था, अब खुद से खुलने लगा था।
धीमे धीमे चरमराहट के साथ। ये दरवाज़ा क्यों खुद खुला? क्या कोई अंदर है या ये सब मेरी कल्पना है? नहीं, मुझे डरना नहीं है। टिंकू ने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा की लहरें उसके चेहरे से टकराईं। कोने में रखा एक पुराना बक्सा उसकी नज़र में आया। बक्से के ऊपर धूल की एक मोटी परत थी, लेकिन उस पर उंगलियों के निशान ताज़ा थे, यानी कोई हाल में ही यहाँ आया था। क्या बक्सा ही उस रहस्य की चाबी था? ये तस्वीर, ये तो मुनिया दादी जैसी दिखती है। क्या ये उनका कोई रिश्ता था इस घर से? और ये बक्सा, ज़रूर कुछ है इसमें। मुझे खोलना होगा। टिंकू ने कांपते हाथों से बक्से का ढक्कन उठाया। अंदर रखा था एक फटा पुराना डायरी, एक रिकॉर्ड प्लेयर और कुछ पुरानी तस्वीरें। जैसे ही उसने रिकॉर्ड चलाया, एक बच्ची की धीमी और डरी हुई आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। पापा, मुझे यहाँ बंद मत करो, मैं डरती हूँ। टिंकू की रूह कांप उठी। ये किसी भूत की नहीं, एक जिंदा सच्चाई की आवाज़ थी। ये किसी बच्ची की आवाज़ है। यहाँ किसी को बंद किया गया था, वो भी जिंदा। मुझे ये बात सबको बतानी होगी, लेकिन पहले पूरी सच्चाई जाननी है। टिंकू ने डायरी खोली। पहली ही पंक्ति ने उसकी सांस रोक दी। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो कृपया मुझे बचा लेना, मुझे मार देंगे। हर पन्ने में उस बच्ची का दर्द था जिसने अपने ही परिवार से धोखा खाया। टिंकू को समझ आ गया, यह घर जिस भूत के लिए बदनाम था, वो सिर्फ सच्चाई से भागने की कहानी थी। उसे उसके ही पिता ने। ये घर भूतिया नहीं, एक गुनाह की दीवार है। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मुनिया दादी को सब बताऊंगा। टिंकू पूरी रात जागता रहा और सुबह होते ही भागा मुनिया दादी के पास। उसने सब कुछ बता दिया। मुनिया दादी पहले तो चुप रहीं, फिर उनके चेहरे पर वो भाव आया जो दशकों से छिपा हुआ था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक राहत कि अब किसी ने सच देखा। ये वही बच्ची है, मेरी भतीजी। उसके पापा उसे पागल कहते थे, लेकिन वो बस सच्चाई बोलती थी। गांव की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया। मैं चुप रही। काश मैं आवाज उठाती। अब चुप्पी और अंधविश्वास का पर्दा उठ चुका था। टिंकू और मुनिया दादी गांव के चौक पर सबूत लेकर पहुंचे। रिकॉर्ड प्लेयर की आवाज, डायरी की बातें और तस्वीरों ने सबको सन्न कर दिया। जो लोग वर्षों से भूत के नाम पर डरते रहे, वो असल में एक बच्ची की कैद की सच्चाई थी। जिसे तुम भूत कहते थे, वो बस इंसाफ मांगती एक बच्ची थी। उसका गुनाह सिर्फ ये था कि उसने सच बोला। अब चुप मत रहो। उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब तुम सच्चाई कबूल करोगे। गांव की भीड़ अब सन्न थी। कुछ आंखें नम थीं और कुछ सिर शर्म से झुके हुए। वर्षों से जिस घर को भूतिया मानकर अनदेखा किया गया, आज वही घर न्याय की पुकार बन गया था। उस बच्ची के लिए कोई कुछ कर न सका, लेकिन अब टिंकू की हिम्मत से उसकी सच्चाई सबके सामने थी। हमने अंधविश्वास में जीते जी एक बच्ची की आत्मा को मार दिया। उसके लिए कोई नहीं बोला। हम सब दोषी हैं। मुनिया और टिंकू, आज तुमने उसकी आत्मा को आवाज दी है। कुछ हफ्तों बाद उसी घर की दीवारें फिर से रंगी गईं। वहां अब डर नहीं था। वहां एक स्मारक था उस बच्ची के नाम का, नीलू, जिसने सच बोला और हम सब चुप रहे। गांव वालों ने पहली बार सच्चाई को कबूल किया और टिंकू को एक नायक की तरह देखा। नीलू दीदी, अब कोई तुम्हें भूत नहीं कहेगा। अब सब तुम्हारी आवाज सुनेंगे। मैं कभी किसी सच्चाई से नहीं डरूंगा। इस कहानी में कोई भूत नहीं था तो सिर्फ डर, सच्चाई से, जिम्मेदारी से और अपनी आवाज से। लेकिन जब एक बच्चा खड़ा हुआ, तब गांव जाग गया। सच्चाई चाहे जितनी भी छुपा दी जाए, एक दिन वह बोल ही पड़ती है और दीवारें भी गवाही बन जाती हैं। तो इस कहानी से हमने यह सीखा कि सच को जितना दबाओगे,
उतना ही वो गूंजेगा। चुप मत रहो। किसी की चुप्पी के पीछे भी एक सच्चाई छुपी हो सकती है।